हमें यहाँ पे SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी प्रूव करना है। SAS क्राइटेरिया में हमें कोई भी दो साइड्स का रेशियो इक्वल गिवन है। जैसे मान लेते हैं AB डिवाइड बाई DE इक्वल टू AC डिवाइड बाई DF, ये इक्वल गिवन है। और इनके बीच का एंगल यानी एंगल A और एंगल D इक्वल गिवन है। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। आइए करते हैं। दो ट्रायंगल्स ABCDEF, ताकि एंगल A इक्वल टू एंगल D है, AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF है। दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए मैं एक पॉइंट P बनाता हूं DE पे, एक पॉइंट Q बनाता हूं DF पे, ताकि DP और AB इक्वल हो, DQ और AC इक्वल हो, और PQ को ज्वाइन कर लेता हूं कुछ ऐसे। अब गिवन है हमें AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF, और बाय कंस्ट्रक्शन DP और AB इक्वल है, AC और DQ इक्वल है। तो इसे पुट कर देता हूं इसमें, ये कुछ ऐसा आ गया। DP बाई DE इक्वल टू DQ बाई DF। इसको मैं उल्टा करता हूं, DE बाई DP इक्वल टू DF बाई DQ, और माइनस कर देता हूं 1 को बोथ साइड्स कुछ ऐसे। तो ये आ जाएगा DE माइनस DP, DE माइनस DP होगा PE, ऐसे ही DF माइनस DQ होगा QF। तो ये आ गया PE बाई DP इक्वल टू QF बाई DQ। उल्टा करूं तो ये आएगा DP बाई PE इक्वल टू DQ बाई QF। अब यहां पे मैं यूज करूंगा इनवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। BPT कहती है कि अगर लाइन पैरेलल है थर्ड साइड के तो रेशियो सेम होगा, और इनवर्स कहेगी कि अगर रेशियो सेम है तो लाइन पैरेलल होगी। यानी इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स इन द सेम रेशियो तो लाइंस पैरेलल होगी। अब यहां PQ डिवाइड करता है ट्रायंगल DEF को सेम रेशियो में, DP बाई PE इक्वल टू DQ बाई QF। इसका मतलब लाइंस पैरेलल है, PQ और EF पैरेलल है। अब यहां पे PQ और EF लाइंस मेरी पैरेलल है। अगर मैं ट्रांसवर्सल मानूं PE तो ये वाला एंगल P और एंगल Q, एंगल P और एंगल E इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल से। ऐसे ही अगर उल्टा चलूं इस साइड पे मानूं तो PQ और EF पैरेलल है। QF को ट्रांसवर्सल मानूं तो ये दोनों एंगल Q और एंगल F इक्वल होंगे। तो PE आ गया, Q और F इक्वल आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एंगल B और एंगल E को इक्वल करना है, एंगल C और एंगल F को इक्वल करना है। आइए करते हैं। अब मैं ट्रायंगल मानता हूं ABC और DPQ। इन दोनों ट्रायंगल में AB और DP इक्वल है, ये हमें गिवन है बाय कंस्ट्रक्शन। एंगल A और एंगल D इक्वल है, ये हमें गिवन है। और AC और DQ इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं कह सकता हूं एंगल B और एंगल P इक्वल है, एंगल C और एंगल Q इक्वल है CPCT से। अब B और P इक्वल है, लेकिन हमने देखा P और E इक्वल है, तो इसका मतलब B और E इक्वल होगा। ऐसे ही C और Q इक्वल है, लेकिन हमें पता है Q और F इक्वल है, तो इसका मतलब C और F इक्वल होगा। यानी एंगल B इक्वल टू एंगल P इक्वल टू एंगल E आ गया, एंगल C इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल F आ गया। तो ABC और DEF में एंगल A और एंगल D इक्वल आ गए, एंगल B और एंगल E इक्वल आ गए, एंगल C और एंगल F इक्वल आ गए। तो मैं सिमिलैरिटी लगा सकता हूं यहां पे।
एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो क्योंकि दो एंगल्स इक्वल हैं तो मेरे ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से मेरे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए और हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूफ।